हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। RS मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे लगभग 25 क्वेश्चन को, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट है आपके पास देशनोक बीकानेर में, औसिया जोधपुर में, आसपुर डूंगरपुर में, या जैतारण पाली में। तो कहाँ पे करणी माता जी का मंदिर है, और बहुत सी बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है देशनोक बीकानेर। देशनोक जो जगह है वो बीकानेर के अंतर्गत है। तो करणी माता जी का मंदिर कहाँ पे है, तो देशनोक बीकानेर में है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और साथ ही क्या है कि इस प्रकार से कूट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तरफ आपको मंदिर दे देंगे, एक तरफ स्थान दे देंगे, उनको सुमेलित करने के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो दिए गए हैं कि चार जो यहाँ पे लोक देवता दिए गए हैं और उनका स्थान दिया गया है कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पे इस प्रकार से ये स्थान दिए गए हैं, और पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत सुमेलित है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो फर्स्ट दिया है कि गोगा जी। तो गोगा जी के बारे में तो आपको करेक्टली पता ही होगा कि गोगा मेडी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, तो ये इससे मैच है। ठीक है, इसके साथ सेकंड दिया है कि मल्लीनाथ जी, थर्ड दिया है पाबू जी, और फोर्थ दिया है तेजा जी। तो कौन सा गलत है, तो यहाँ पे बता दूं कि पाबू जी जो है वो कोलू में है। कोलू मंडा आपने देखा होगा, मैं डिटेल से कवर अप कर चुका हूँ पाबू जी के बारे में, गोगा जी के बारे में, रामदेव जी के बारे में, तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। इसके साथ ही जो नेक्स्ट है कि तेजा जी परवत्सर नागौर वाला जो क्षेत्र है वो आपने पढ़ा होगा, तो ये भी इससे सुमेलित है। गोगा जी गोगामेडी से सुमेलित है। एक जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है, पिचियाक। ये मल्लीनाथ जी पिचियाक से संबंधित नहीं है, ये गलत है। तो इसके साथ ही एक चीज़ आपको यहाँ पे पता चल रही होगी कि आपके 3 क्वेश्चन लगभग कवर अप हो गए हैं। पहला गोगा जी जो है वो गोगामेडी से, पाबू जी कोलूमंड या कोलू से, और इसके साथ ही तेजा जी पर्वतसर से। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे साथ में कवर अप हो गए हैं। तो आपको पता चल गया कि मल्लीनाथ जी पिचियाक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पाबू जी को अवतार माना जाता है। डिटेल से मैंने कवर किया था जब पाबू जी को कवर किया था उसमें। तो ऑप्शन जो दिया है वो शत्रुघ्न का अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, भरत का अवतार माना जाता है, या राम का अवतार माना जाता है। तो पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है लक्ष्मण का। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं। ये भी मैंने डिटेल से डिस्कस किया था कि संत पाबू जी के जो शिष्य हैं वो मुख्यतः हैं, तो क्या हैं, रेबारी हैं, जाट हैं, छिपा हैं, या गुजर हैं। तो मैंने आपको बताया था डिटेल से कि इनके जो हैं वो कौन से हैं, रेबारी। मैंने ये भी बताया था कि पाबू जी को ही श्रेय दिया जाता है सबसे पहले मारवाड़ क्षेत्र में ऊँट लाने का, और ये जो जाति है ये ऊँट पालक जाति है, इस कारण से ये क्या हैं, इनके शिष्य हैं। जिला या जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है, जो लोक देवता है रामदेव जी उनकी समाधि स्थित है, वो कौन सा जिला है। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, या बीकानेर। तो इनकी समाधि कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर वाले क्षेत्र में इनकी समाधि अवस्थित है। नेक्स्ट अगर डिस्कस किया जाए तो ये है कि सुगन चिड़ी को किस लोकमाता का स्वरूप माना जाता है। तो जो सुगन चिड़ी है को किस लोकमाता का क्या है, स्वरूप माना जाता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, स्वांगिया माता, नागणेची माता, आवड़ माता, या शीतला माता। तो किसका स्वरूप माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आवड़ माता। आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। जहार पीर के रूप में के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। जो जहार पीर हैं या जिंदा पीर भी जिनको कहते हैं, तो किन को माना जाता है। ऑप्शन दिया गया है हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, या गोगा जी। तो किसको माना जाता है इनका जहार पीर या जिंदा पीर के नाम से, तो गोगा जी को माना जाता है। ये भी मैं डिटेल से कवर अप किया था कि इनको क्यों जहार पीर कहा जाता है, तो इसको डिटेल से कवर अप कर चुका हूँ। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। अलवर क्षेत्र की जो लोक देवी के रूप में किसको मान्यता प्राप्त है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ऑप्शन है सुगाली माता, सचिया माता,
जिलानी माता या लाटियाला माता। तो किसके मान्यता प्राप्त हैं, किसे मान्यता प्राप्त हैं, तो याद रखना जिलानी माता को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट डिस्कस किया जाए कि दधी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है नागौर, जालोर, अजमेर या पाली। तो किस क्षेत्र में है, तो इसका जो करेक्ट है वो है नागौर। सिरोही क्षेत्र में 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन अधिक था, किसकी पूजा का सर्वाधिक प्रचलन था। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैन तीर्थंकरों, सूर्य, शिव या विष्णु। तो किनका 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन अधिक था, तो इसका करेक्ट आंसर है जैन तीर्थंकर। बैगटी किस संत का पवित्र स्थल है। ऑप्शन दिया गया है देवनारायण जी, जम्भो जी, हड़बू जी या जो नेक्स्ट है कि हरिदास जी। तो बेगटी किस संत का पवित्र स्थल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और बहुत बार क्वेश्चन यही रिपीट होते रहते हैं और इसी को अगर मिस करके जाएंगे तो दिक्कत होगी। करेक्ट आंसर है इसका हड़बू जी। नेक्स्ट डिस्कस किया जाए कि नेज़ा, जो मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ नेज़ा के बारे में कि नेज़ा क्या है। ऑप्शन दिया गया है कि रामदेव जी की पंचरंगी पताका, तलवार के समान एक आयुध, देवता का चढ़ावा या मंदिर का गर्भगृह। तो क्या है, तो करेक्ट आंसर है इसका कि रामदेव जी की जो पंचरंगी जो पताका लहराती है उसको नेज़ा कहा जाता है। कौन सी जाति बाबूजी की अनुयायी है। ऑप्शन जो दिया गया है वो कौन सा है, थोरी, गुर्जर, चारण या जाट। तो कौन सी जाति बाबूजी की अनुयायी है, उनका अनुसरण करती है, उनकी बातों का अनुसरण करती है। तो करेक्ट आंसर है थोरी जाति। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुघारी कहाँ स्थित है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है नागौर, सेकंड ऑप्शन दिया गया है बूंदी, थर्ड ऑप्शन है बीकानेर और फोर्थ है झालावाड़। तो कहाँ पर है, तो ये पता होना चाहिए कि ये बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट अगर डिस्कस किया जाए कि तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है। ऑप्शन दिया गया है ददरेवा, खड़नाल या खरनाल, आसिंद या कोलू। तो तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है, तो याद रखना खड़नाल या खरनाल जिसे बोलते हैं। धूरमेढ़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है। जो धूरमेढ़ी हैं वो किससे संबंधित हैं, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या पाबू जी। तो करेक्ट आंसर है गोगा जी, जिसको मैंने डिटेल से डिस्कस किया था कि क्या है और क्या नहीं है उसके बारे में। नेक्स्ट डिस्कस किया जाए कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है। ऑप्शन दिया है तिलवाड़ा बाड़मेर, नगला जहाज भरतपुर, साथू गांव जालोर या पांचोटा गांव जालोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर। नेक्स्ट डिस्कस किया जाए कि चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है कौन, शीतला माता, केला देवी, करणी माता या समस्त। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है करणी माता। गोगा जी के गुरु कौन थे। ऑप्शन दिया है गुरु गोरखनाथ, सेकंड है बाबूजी, थर्ड है माव जी या फोर्थ है देव जी। तो इसका जो करेक्ट है वो कौन सा है, गोगा जी के जो गुरु थे वो कौन थे, तो गोगा जी के गुरु थे फ्रेंड्स गुरु गोरखनाथ जी। इसके साथ ही नेक्स्ट डिस्कस किया जाए कि किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में है या हुई है। ऑप्शन दिया गया है तल्लीनाथ जी, सेकंड ऑप्शन है वीर कल्ला जी, भूरिया बाबा या मल्लीनाथ जी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। ऑप्शन का करेक्ट आंसर है वीर कल्ला जी। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया। ऑप्शन दिया गया है शीला देवी, सेकंड ऑप्शन है केला देवी, थर्ड है वर्णित दोनों कथन ही या इनमें से कोई नहीं। तो किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है केला देवी। वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, तो कौन से हैं। ऑप्शन है तेजा जी, सेकंड ऑप्शन है हड़बू जी, थर्ड ऑप्शन है भूरिया बाबा या फोर्थ है उक्त कोई नहीं। तो करेक्ट क्या होगा कि वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है वो कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है तेजा जी। डिस्कस किया जाए नेक्स्ट, तो सुगाली माता किसकी कुल देवी है। बहुत सी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और
54 हाथ वाला जो आपको पता होगा, तो वो भी क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है। ऑप्शन दिया गया है कि आउवा के ठाकुर परिवार की, मेवाड़ के महाराजाओं की, आमेर के कछवाहों की या जालोर के चौहानों की। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? आउवा के ठाकुर परिवार की। सुगाली माता किसकी कुल देवी है? तो आउवा के ठाकुर परिवार की। सच्चिया माता कुल देवी है किसकी? राठौड़ों की, जालोर के चौहानों की, सिसोदिया राजपूतों की या ओसवालों की। तो सच्चिया माता कुल देवी है वो किसकी है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ओसवालों की। बाण माता कुल देवी की आराधना होती है, कहाँ पे होती है? ऑप्शन दिया गया है जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर या जयपुर। तो बाण माता कुल देवी की आराधना होती है तो कहाँ पर होती है? तो करेक्ट आंसर है मेवाड़ में। तो इस प्रकार से लगभग 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए प्रीवियस ईयर एग्जाम के। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।